बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि साबिक सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी को कैंप जेल से जमानत पर रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। एंटी करप्शन गुजरांवाला डिवीजन ने मोहम्मद खान भट्टी को गिरफ्तार किया। डायरेक्टर एंटी करप्शन गुजरांवाला डिवीजन की क़यादत में आई टीम ने मोहम्मद खान भट्टी को कैंप जेल के बाहर से गिरफ्तार किया और अपने हमरा गुजरांवाला ले गई। मोहम्मद खान भट्टी को कल सुबह सीनियर सिविल जज गुजरांवाला की अदालत में पेश किया जाएगा। कैंप जेल के बाहर मौजूद मोहम्मद खान भट्टी के वकील मंजूर अहमद का कहना था कि मोहम्मद खान भट्टी पर कुल 6 मुकदमात थे, 2 खारिज हो चुके जबकि 4 मुकदमात में जमानत हो गई। कोरोना वायरस के जानलेवा वार जारी है। मोहलिक वायरस से एक और कीमती जिंदगी निकल गया। शहर में कोरोना वायरस के 16 नए मरीजों की तस्दीक। अस्पतालों में मजमूई तौर पर 15 मरीज बदस्तूर जेरे इलाज है। शौकत खानम अस्पताल में दाखिल कोरोना में मुब्तला 64 साल का मरीज दम तोड़ गया। रवां बरस के दौरान कोरोना वायरस से लाहौर में अब तक 4 अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं। शहर के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना वायरस के मजीद नए केसेस की तस्दीक हुई है। शहर में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 15% रिकॉर्ड की गई है। स्टेट बैंक मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद 1% बढ़ाकर 21% कर दी है। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ने जोर दिया कि IMF प्रोग्राम को जल्द अज जल्द तकमील पर पहुंचाया जाए ताकि ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो सके। महंगाई आइंदा चंद माह तक बरकरार रहने की पेशगोई भी कर दी। स्टेट बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी ने मुआशी जायजे के बाद पॉलिसी बयान जारी कर दिया है। पॉलिसी बयान में कहा गया है कि मार्च में महंगाई मजीद बढ़कर 35.4% हो गई। तवाज़ुन अदायगी की मजमूई पोजीशन बदस्तूर दबाव में है, जबकि फरवरी के दौरान मुसलसल 9 महीने बिजली की पैदावार में कमी आई। गंदम की पैदावार का हदफ से कम रहने का खदशा भी जाहिर किया गया है। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचकर बंद। डॉलर 2 रुपये 25 पैसे महंगा 287 रुपये 29 पैसे पर पहुंच गया। ओपन मार्केट से डॉलर गायब होने लगा। 291 रुपये से जायद में बेचा गया। उधर सोने की कीमत में बड़ा इजाफा। 1 तोला सोना 7400 रुपये महंगा हो गया। डॉलर का पाकिस्तानी रुपये को रौंदने का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 2 रुपये 25 पैसे इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह 287 रुपये 29 पैसे पर पहुंच गया। ओपन मार्केट से भी डॉलर गायब होने लगा। ओपन मार्केट में डॉलर 291 रुपये से जायद में फरोख्त। सराफा बाजार में सोने की कीमत में बड़ा इजाफा। 1 तोले सोना 7400 रुपए महंगा। खालिस 20 कैरात फी तोला सोना 2,17,800 रुपए का। 22 कैरात 1 तोला सोना 1,99,650 रुपए में फरोख्त। 21 कैरात फी तोले सोने की कीमत 1,90,575 रुपए रही। ज्वेलर्स बिरादरी का कहना है डॉलर की कदर में रिकॉर्ड इजाफे से सोने की कीमत भी मुल्की तरीके बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। शहर में ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत में इजाफा। मुर्गी का गोश्त 30 रुपये महंगा हो गया। मुर्गी के गोश्त की सरकारी कीमत 512 रुपये फी किलो मुकर्रर। जिंदा ब्रायलर मुर्गी का थोक रेट 333 रुपये फी किलो जारी, जबकि जिंदा ब्रायलर मुर्गी का परचून रेट 341 रुपये फी किलो जारी किया गया है। फार्मी अंडों की सरकारी कीमत 258 रुपये फी दर्जन मुकर्रर, जबकि अंडों की पेटी 7,620 रुपये में फरोख्त। शहरियों में मुफ्त आटे की तकसीम जारी है। लाहौरियों को 22,78,718 मुफ्त आटे के बैग दिए जा चुके। सूबाई हुकूमत का रमज़ान रिलीफ पैकेज में मजीद तौसी का फैसला। पंजाब के मजीद 1,60,00,000 खानदानों को भी मुफ्त आटा दिया जाएगा। रमजान पैकेज के तहत मुफ्त आटे की फराहमी जारी। लाहौर में अब तक 22,78,718 बैग तकसीम किए जा चुके। तहसील कैंट में 2,72,364, तहसील सिटी में 4,55,000 थैले तकसीम किए गए। तहसील शालीमार में 5,29,998 मुफ्त आटे के बैग शहरियों को दिए गए। मुफ्त आटा सेंटर से शहरी दिन भर आटे के थैले हासिल करते रहे। मुफ्त आटा कैंप सांदा में शहरियों के लिए मेडिकल कैंप भी लगाया गया। सूबाई वजीर इत्तलात आमिर मीर ने जोहर टाउन में कैंप फ्री आटा पॉइंट का दौरा किया। मुफ्त आटे की तकसीम का जायजा लिया। इंचार्ज मॉडल बाजार आटा पॉइंट की देर से आने पर सरजनिश की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा हुकूमत ने रमजान रिलीफ पैकेज में मजीद तौसी देने का फैसला किया है। पंजाब के मजीद 1,60,00,000 खानदानों को भी मुफ्त आटा दिया जाएगा। सूबाई वजीर बल्दियात इब्राहिम हसन मुराद ने भी मुफ्त आटा मराकज के दौरे किए। शहरियों की फराहम की जाने वाली सहूलियात का मुशाहिदा किया। कहते हैं अब तक पंजाब के 3 करोड़ अफराद को मुफ्त आटा मुहैया किया जा चुका है। हर खानदान को 4,000 रुपए का आटा मुफ्त मुहैया किया जा रहा है। पंजाब भर में मुफ्त आटे की तकसीम 16 अप्रैल तक जारी रहेगी। शाहदरा मोड़ फ्लाईओवर सिग्नल फ्री मंसूबे में बड़ी पेशरफ्त। मंसूबे के लिए नई केनाल 3 मरले राजी एक्वायर होगी, जबकि सेक्शन 5 और 5A का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।
कमिश्नर लाहौर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया गया। शहरी 30 स्टोर्स के अंदर एतराजात LDA को जमा करा सकेंगे। मंसूबे के लिए मौजा फतेहपुर से 8 कनाल 6 मरले और मौजा जिया मूसा से 14 कनाल 17 मरले अराजी एक्वायर की जाएगी। एक्वायर शुदा अराजी शादरा मोड़ की कुशादगी और फ्लाई ओवर की तामीर में इस्तेमाल होगी। मौजा फतेहपुर के 63, 62, 56, 53 खसरा नंबर शामिल होंगे। मौजा जिया मूसा के 360, 357, 352, 362 खसरा नंबर शामिल होंगे। जिया मूसा के खसरा नंबर 652, 651, 365, 371 नंबर मौजाजात शामिल होंगे। शादरा मोड़ मंसूबे पर काम शुरू किया जा चुका है। बाबू साबू इंटरचेंज से रिंग रोड तक एक नई 2 रोया सड़क का मंसूबा। LDA ने सड़क की तामीर के लिए प्लान तैयार कर लिया है। LDA ने एक बड़ा मंसूबा तैयार किया है जिसमें बाबू साबू से रिंग रोड तक एक 2 रोया सड़क बनाने का फैसला किया गया है। बाबू साबू से गुलशन रावी बन रोड से रिंग रोड तक सड़क बनाई जाएगी। गुलशन रावी के मुकाम पर एक अंडरपास भी तामीर किया जाएगा। इस मंसूबे पर 4 अरब 80 करोड़ रुपए लागत आएगी। 80% फंड पंजाब हुकूमत और 20% LDA अदा करेगा। यह समरी महकमा खजाना को मौसूल हो गई है, जिसके बाद इस पर वर्किंग शुरू कर दी गई है। लेस्को के अफसरान को ग्रेड 20 और 21 में तरक्की देने का मामला संगीन होने लगा। वजीर आजम के हुक्म पर तरक्की देने से कबल अफसरान की इंटेलिजेंस एजेंसी से क्लियरेंस रिपोर्ट लेने के फैसले पर वजारत पावर डिवीजन और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इख्तलाफात पैदा हो गए। ज़राए ने बताया है कि चंद रोज कबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अफसरान को ग्रेड 21 में तरक्की देने की कार्रवाई शुरू की तो वजारत पावर डिवीजन ने वजीर आजम के हुक्म की रोशनी में तरक्की देने के लिए इंटेलिजेंस एजेंसियों से क्लियरेंस लेने की हिमायत कर दी। वजीर आजम के अहकामात के बावजूद क्लियरेंस न लेने पर वजारत पावर डिवीजन ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। लेस्को ने इंटेलिजेंस क्लियरेंस के बगैर सीनियर सिलेक्शन बोर्ड का इजलास किया था। इजलास के बाद तरक्की देने का केस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भिजवाया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने वजीर आजम के हुक्म पर अमल दरामद की बजाय कानूनी राय लेने का फैसला किया है। वजीर आजम का हुक्म लेस्को पर लागू होने या न होने पर कानूनी राय ली गई है। लेस्को ने चीफ इंजीनियर और जनरल मैनेजर के ओहदे पर तरक्की देने के लिए इजलास किए, जिसमें लेस्को चीफ शाहिद हैदर और चीफ इंजीनियर आमिर यासीन को ग्रेड 21 में तरक्की दी जाएगी। इसी तरह लेस्को ने ग्रेड 20 में भी तरक्की देने के लिए मुतअद्दिद अफसरान का बोर्ड कर रखा है। लेडी वेलिंगटन अस्पताल और गंगाराम अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट तब्दील कर दिए गए। प्रोफेसर ज़हरा खानम को MS लेडी वेलिंगटन और डॉक्टर जफर अली को MS गंगाराम अस्पताल का आर्जी चार्ज दे दिया गया है। MS लेडी वेलिंगटन अस्पताल डॉक्टर सबात हबीब को हॉस्टल में लेडी डॉक्टर की मौत के वाक़े को मिस हैंडल करने और अस्पताल में होने वाले एहतजाज को रोकने में नाकामी पर तब्दील कर दिया गया और महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ में रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। प्रोफेसर अफगानी डॉक्टर ज़हरा खानम को MS लेडी वेलिंगटन अस्पताल का आर्जी चार्ज दिया गया है। डॉक्टर अतर यूसुफ से MS गंगाराम अस्पताल का आर्जी चार्ज वापस लेकर डॉक्टर जफर अली को MS गंगाराम अस्पताल का आर्जी चार्ज सौंप दिया गया है। शेरपाव बाजार की दुकानों की मुमकिना नीलामी के खिलाफ ताजिर सरापा एहतजाज। ताजरों ने DSP रेलवे के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल की शदीद एहतजाजी मुजाहरा किया। शेरपाव गुलबर्ग बाजार की रेलवे की जमीन पर बनी 56 दुकानों की मुमकिना नीलामी के खिलाफ ताजर सरापा एहतजाज हैं। ताजरों ने शेरपाव बाजार को बंद कर दिया और DS रेलवे के खिलाफ नारेबाजी की। ताजर बरादरी ने टायर नजरे आतिश करके गमो गुस्से का इजहार किया। ये कह रहे हैं ऑक्शन करवानी है, लेकिन हम कहते नहीं ऑक्शन नहीं, कि हमारा स्टे हुआ है, फिर किस चीज़ की ऑक्शन कर रही है, ठीक है ना। तो इसलिए हमारा था तकरीबन 40 साल से बैठे हुए हैं। मुतासिरा ताजरों का कहना है 50 साल कबल ये नाहमवार बे आबाद जमीन थी जिसे ताजरों ने लाखों रुपए लगाकर आबाद किया और यहाँ दुकानें तामीर की। 50 साल से रेलवे को जमीन का किराया दे रहे हैं। अब रेलवे हजारों खानदानों का जरिया मुआश छीनने पर तुला बैठा है। तो दूसरा ये कि यहाँ पे लोग काफ़ी अरसे से रह रहे हैं, सबका रोज़गार है। तो हमारे स्टे पे इन्होंने स्टे ऑक्शन करवाने लगे। हमारी लीगल टीम आई है और लीगल टीम ने आके इनको कायल किया है कि जी आप ये नहीं कर सकते, तो ये फिर यहाँ से गए हैं। ताजरों का कहना है वो रेलवे को हजारों खानदानों का मुआशी कत्ल नहीं करने देंगे। अपना खून पसीना लगाकर इस जगह को आबाद करने वालों को ही दुकानें लीज पर दी जाएंगी। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। शाह फैसल रोड गुजरपुरा में गैस की जगह पानी आने लगा। गैस न आने पर अहले इलाका सुई गैस इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज। मकीन सहरो इफ्तार के औकात कार में भी गैस से महरूम हो गए। गैस बंदिश के बायस तंग आए इलाका मकीनों ने सुई नॉर्दर्न के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। मर्दो ख्वातीन ने सुई गैस इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौका पर अहले इलाका ने कहा कि सहरो इफ्तार में भी गैस नहीं आती, जाएं तो जाएं कहाँ। शदीद में महंगी LPG इस्तेमाल करने से कमर टूट चुकी। मुजाहिरीन का कहना था कि मुतअद्दिद बार दरख्वास्त दी, महकमे सुई गैस वाले आते हैं और तनख्वाह कर चले जाते हैं। वकीलों ने मुतालबा किया है कि इलाके की गैस जल्द अज जल्द बहाल की जाए ताकि हमारे रोजे अच्छे गुजर जाएं। LDA शोबा टाउन प्लानिंग जोन 5 का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन। मुतअद्दिद गैर कानूनी तामीरात में इसमार और सरबमोहर कर दी गई।
LDA ایونیو 1 ڈیفنس روڈ جوبلی ٹاؤن پر 7 عمارتیں مسمار کر دی گئی ہیں۔ ڈیفنس روڈ جوبلی ٹاؤن مین روڈ پر زیر تعمیر عمارتیں بھی مسمار کی گئی ہیں۔ جوبلی ٹاؤن ای بلاک میں غیر قانونی سکول مسمار کر دیا گیا۔ ایم بلاک ایونیو میں لیب سکول اور دفاتر مسمار کیے گئے۔ ایدی روڈ ڈاکٹر سوسائٹی پر زیر تعمیر بیسمنٹ بلڈنگ مسمار کر دی گئی۔ ڈائریکٹر اظہر علی نے عملے اور پولیس کے ہمراہ کارروائی کی۔ لاہور ہائی کورٹ اور ماتحت عدالتوں میں دن بھر ہونے والے کیسز کی سماعتوں کا احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ لاہور ہائی کورٹ میں 25 لاکھ سر کی قیمت والے ملزم کی بازیابی کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے DIG کامران عادل کے جواب کی روشنی میں درخواست نمٹا دی۔ وکیل کی سبطین کی بازیابی کیس کو التوا میں رکھنے کی استدعا مسترد کر دی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ میں DMG افسران کی پنجاب میں سیٹوں سے زائد تعیناتیوں کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو آئندہ سماعت پر معاونت کے لیے طلب کر لیا۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس میں کہا، اس کیس میں اٹھائے گئے نکات پر فیصلہ سول بیوروکریسی کے ڈھانچے کو متاثر کر سکتا ہے۔ احتساب عدالت میں منی لانڈرنگ ریفرنس کی بھی سماعت ہوئی۔ عدالت نے نیب کو شریک ملزمان کا ضمنی ریفرنس جلد دائر کرنے کا حکم دے دیا۔ حمزہ شہباز کی 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی۔ ریفرنس کی آئندہ سماعت 27 اپریل کو ہوگی۔ سابق صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق کی زیر صدارت صدر کینٹ آفس میں یوتھ ونگ عہدیداروں کا اجلاس۔ PP 154 میں یونین کونسلز کی سطح پر یوتھ کوآرڈینیٹرز کو نامزد کیا گیا ہے۔ اجلاس میں ممبر کینٹونمنٹ بورڈ سید اخلاص شاہ، رفت حسین، چودھری اعجاز احمد، عبدالوہاب، عامر اقبال، اون سندھو جبکہ ملک سادات سمیت دیگر موجود تھے۔ وارڈ 1 سے حمزہ توصیف الوی، وارڈ 2 سے علی غوری، UC 147 سے معین عاشق، 148 سے وقاص اصغر اور 150 سے حسنین سخی کو یوتھ کوآرڈینیٹر نامزد کیا گیا ہے۔ UC 151 سے میاں زبیر اور UC 152 سے فہد عالمگیر کو یوتھ کوآرڈینیٹر نامزد کیا گیا۔ خواجہ سلمان رفیق کا کہنا تھا کہ کل سے حلقے میں ممبرشپ کیمپ قائم کر دیا جائے گا۔ پاکستان مسلم لیگ نون لاہور کے وفد کی خواجہ عمران نذیر کی قیادت میں شالیمار ہسپتال آمد۔ سینئر صحافی اخلاق باجوہ کی عیادت کی۔ وفد نے اخلاق باجوہ کی عیادت کی اور ان سے اظہار یکجہتی بھی کیا۔ وفد میں مسلم لیگ نون کے رہنما چودھری شہباز احمد اور غزالی سلیم بٹ بھی موجود تھے۔ خواجہ عمران نذیر نے کہا کہ مسلم لیگ نون اس مشکل گھڑی میں اخلاق باجوہ کے ساتھ کھڑی ہے، جبکہ نون لیگ نے سینئر صحافی کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کا یقین دلایا۔ اخلاق باجوہ کو دل کا دورہ پڑنے پر شالیمار ہسپتال منتقل کیا گیا تھا۔ DIG آپریشنز کا ڈویژنل SPs کے ساتھ اجلاس۔ افضال احمد کوثر نے SP سے مختلف وارداتوں کے بارے میں استفسار اور پولیس پروگریس کی رپورٹ طلب کر لی۔ اجلاس میں SP VVIP، SP سیکیورٹی اور SP IARF سمیت تمام ڈویژنل SPs نے شرکت کی، جبکہ امن و امان کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں صوبائی دارالحکومت میں سیکیورٹی صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا۔ یوم شہادت حضرت علی علیہ السلام کے جلوس کے انتظامات۔ DC لاہور رافعہ حیدر کی سربراہی میں اجلاس۔ پولیس سیکیورٹی کا پلان مرتب کرے گی، ضلعی انتظامیہ مکمل معاونت فراہم کرے گی۔ ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت اجلاس میں ضلعی انتظامیہ، پولیس، MCL، پارکنگ کمپنی، واسا، سول ڈیفنس، محکمہ صحت، ایمرجنسی سروس کے حکام نے شرکت کی۔ DC لاہور نے یوم شہادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہترین انتظامات یقینی بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ ضلعی انتظامیہ جلوس شرکاء کی تعداد کے پیش نظر مناسب جگہ اور روٹ کا تعین کرے۔ DC لاہور رافعہ حیدر نے کہا کہ روٹ کی مانیٹرنگ کے انتظامات کیے جائیں۔ پارکنگ کمپنی شرکاء کے لیے پارکنگ کے انتظامات بھی کرے۔ IG پنجاب کا پولیس لائنز کلا گجر سنگھ لاہور کا اچانک دورہ۔ ڈاکٹر عثمان انور نے بیرکس اور لائنز کے میس کا وزٹ کیا اور جوانوں کے ساتھ روزہ بھی افطار کیا۔ IG پنجاب نے جوانوں کو دیے جانے والے کھانے اور دیگر سہولیات کے بارے میں دریافت کیا۔ IG پنجاب نے حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق کھانے کے معیار کو مزید بہتر بنانے کی ہدایت کی۔ IG پنجاب نے کہا کہ پولیس کمانڈو اور کانسٹیبلری میں کوئی فرق نہیں، فورس کی ویلفیئر میری ترجیحات ہے۔ پولیس میں میس کا مینیو جوانوں کی پسند کے مطابق ترتیب دیا جائے۔ لائنز میں رہائش پذیر اور زیر تربیت جوانوں کو معیاری سہولیات اور تربیتی ماحول فراہم کیا جائے۔ SP ہیڈ کوارٹرز، بیرکس اور لائنز میس کی ماہانہ انسپیکشن کو ہر صورت یقینی بنانے کی ہدایات بھی جاری کی۔ پیپلز پارٹی کے ماڈل ٹاؤن آفس میں ذوالفقار علی بھٹو کے 44ویں یوم شہادت کی دعائیہ تقریب اور افطار کا اہتمام کیا گیا۔ جیالوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب میں پیپلز پارٹی کے سیکریٹری انفارمیشن لاہور فائزہ ملک، جنرل سیکریٹری ویمن ونگ سونیا خان، جنرل سیکریٹری لاہور پیپلز پارٹی جمیل منج، ڈپٹی سیکریٹری وحید عالمگیر نے شرکت کی۔ ملک عزیز، حافظ غلام محی الدین، صداقت شیروانی، چودھری محمد ریاض، منور انجم شریک ہوئے، جبکہ افطار کی تقریب میں مقامی رہنما اور کارکنان نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی۔
लाहौर हाईकोर्ट बार में शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो की बरसी के हवाले से दुआया तकरीब का इनेकाद। शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो की रूह को इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी तकरीब में वकला की कसीर तादाद ने शिरकत की। लाहौर हाईकोर्ट बार के क्यानी हॉल में पीपल्स लॉयर फोरम की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में साबिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल राजा अब्दुर्रहमान ने खसूसी तौर पर शिरकत की। पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले वकला इसाक गुजर, खालिद महमूद खटाना, मलिक खुरम, फिदा हुसैन, बदर मुनीर मलिक, शाहिद महमूद भट्टी समेत दीगर वकला ने भी शिरकत की। जबकि जमहूरियत के लिए जुल्फ़कार अली भुट्टो की कुर्बानियों को सराहते हुए कहा कि उन्होंने पाकिस्तान को 1973 का मुत्तफ़िका आइन दिया है। शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो की जमहूरियत के लिए खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकेगा। वकला ने शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी भी की। दूसरी जानिब आपको बताएं कि रूडा मेगा प्रोजेक्ट को बिजली देने के हवाले से मुआहदा तय पा गया। लेस्को रावी शहर को नए 132 kV ग्रिड स्टेशन के जरिए बिजली फ्राहम करेगा। लेस्को के चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हाफिज मियां मोहम्मद नवान की जेर सदारत रावी अर्बन सिटी को बिजली की फ्राहमी से मुतालिक इजलास। रूडा की जानिब से चीफ एग्जीक्यूटिव इमरान अमीन समेत रूडा के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। लेस्को की जानिब से रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को बिजली की फ्राहमी के हवाले से मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई। रूडा की जानिब से चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को को भी रूडा में जारी तरक्याती कामों से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने आइंदा 10 साल के दौरान रूडा के ज़ेरे इंतजाम प्रोजेक्ट्स के लिए बिजली की तलब के हवाले से भी ब्रीफिंग दी। 132 kV ग्रिड स्टेशन के जरिए रूडा मेगा प्रोजेक्ट के लिए बिजली की बिला तात्तुल फ्राहमी को यकीनी बनाया जाएगा। जबकि इब्तदाई तौर पर रिहायशी मनसूबा चहारबाग, बादजा एंटरटेनमेंट सिटी और इंडस्ट्रियल सिटी और सफायर बे को भी बिजली फ्राहम की जाएगी। ज़िले इंतजामिया का पेशावर भिखारियों और माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। भिखारियों को गिरफ्तार किया जाएगा। सोशल वेलफेयर के तहत बेगर्स होम रायवन में भिखारियों को रखने की तैयारियां मुकम्मल। मुहिम का आगाज कर दिया गया है। पेशावर भिखारियों के खिलाफ ऑपरेशन के लिए लाहौर को 4 जोन्स में तकसीम कर दिया गया है। हर जोन की सड़कों और चौकों पर क्रैक डाउन होगा। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा, डीसी लाहौर राफिया हैदर ने इंसदाद भिखारीपन मुहिम का आगाज कर दिया है। तमाम महकमों की टीम्स मुश्तरका तौर पर हर जोन में भिखारियों के खिलाफ क्रैक डाउन करेंगी। महकमा पुलिस और सोशल वेलफेयर की टीम्स चील गोश्त बेचने वालों के खिलाफ भी क्रैक डाउन कर रही है। मुतअद्दिद अफराद की गिरफ्तारियाँ की जा चुकी है। चीलों की प्रेजेंस की वजह से लाहौर में 2 इश्यूज हो रहे हैं। तो जो छोटे लाहौर के पुराने परिंदे होते थे वो ख़त्म हो गए हैं। दूसरी कैंपेन ये है कि लाहौर पूरे के अंदर जो है गदागर बहुत ज़्यादा हो गए, ख़ासतौर पर ये रमज़ान में और ईद तक बहुत ज़्यादा है। इसके ऊपर हमने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, इन सब की प्रेजेंस से हमने पूरी कैंपेन चला रहे हैं और इंशाल्लाह इनको पकड़ के जो बच्चे हैं उनको चाइल्ड प्रोटेक्शन और बाकी लोगों को सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के हवाले करेंगे। एडिशनल कमिश्नर अब्दुल सलाम आरिफ, CEO MCL सैयद अली अब्बास बुखारी, चाइल्ड प्रोटेक्शन समेत सोशल वेलफेयर अफसरान और दीगर मुहिम में शरीक हैं। कैमरामैन मोहम्मद इफ्तिखार के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42। अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में पेंटिंग और खताती की वर्कशॉप का आगाज हो गया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलहमरा मोहम्मद सलीम सागर ने वर्कशॉप का दौरा किया। अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मोहम्मद सलीम सागर ने नौजवान आर्टिस्टों की पेंटिंग और खताती देखी और भरपूर सराहा। सलीम सागर ने कहा कि हमारे नौजवान बेपनाह सलाहियतों के मालिक हैं। वर्कशॉप का मकसद नौजवानों के टैलेंट को निखारना है। वर्कशॉप में स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के तलबा ने शिरकत की। डिप्टी डायरेक्टर कल्चरल कॉम्प्लेक्स मोहम्मद सलीम सागर को भी खुशामदीद कहा गया। जापानी एनजीओज के वफ्द ने इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। SP CRO आफ्ताब अहमद फुलरवान से मुलाकात में जापानी खातून समेत आलिया अली खान, सल्तनत अंसारी, जबकि जवेरिया काशी, वीरम फातिमा और इंस्पेक्टर फिजा आजम ने शिरकत की। एनजीओज के वफ्द ने विक्टिम स्पोर्ट सेंटर के तहत दी जाने वाली पुलिस सर्विसेज को सराहा। पुलिस के मुताबिक जायका और बेदारी के वफ्द ने विक्टिम स्पोर्ट सेंटर के लिए ताउन की पेशकश की। SP आफ्ताब फुलरवान का कहना था कि दोनों एनजीओज के इश्तराक से ही ख्वातीन को बरवक्त और फौरी इंसाफ की फ्राहमी मुमकिन है। जबकि SP CRO ने एनजीओज के मेंबरान को ख्वातीन के हकूक़ के लिए खिदमात पर खराज तहसीन पेश किया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि रियाज हुसैन मलिक मेमोरियल जूनियर बैडमिंटन टूर्नामेंट में शरीक खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए इनामात तकसीम किए गए। निश्तर पार्क जिम्नेजियम हॉल में ज़ेरे तरबियत नौजवान लड़कों और लड़कियों के माबैन रियाज हुसैन मलिक मेमोरियल जूनियर बैडमिंटन टूर्नामेंट के मुकाबले जारी। इस टूर्नामेंट में 14 साल तक की उम्र के बच्चों और बच्चियों के माबैन लीग की बुनियाद पर मैचेस का इनेकाद किया जा रहा है। सीनियर ब्यूरोक्रेट मुदस्सर रियाज मलिक और गोहर नफीस की जानिब से बच्चों में खसूसी तोहफ़े तकसीम किए गए और उनकी हौसला अफजाई भी की गई। इस मौके पर अदाकार कैसर पिया, राना इरफान, इमरान राठौर और सखी सरवर समेत दीगर शख्सियात भी मौजूद थीं। इस मौके पर बच्चों की हौसला अफजाई करते हुए उन्हें तलकीन की गई कि वो पढ़ाई के साथ साथ खेलों की सरगर्मियों में भी ज़रूर हिस्सा लें।
फ्लाई बगदाद के कंट्री मैनेजर सईद दस्ती की जानिब से ट्रैवल एजेंट्स के लिए इफ्तार डिनर का अहतमाम किया गया। मुख्तलिफ एयरलाइंस के नुमाइंदगान और ट्रैवल एजेंट्स की शिरकत। गुलबर्ग के एक होटल में फ्लाई बगदाद एयरलाइन के कंट्री मैनेजर सईद दस्ती की जानिब से इफ्तार डिनर का अहतमाम किया गया, जबकि इफ्तार डिनर में एग्जीक्यूटिव सेल्स ऑफिसर अंबर अली शुजा, नदीम हयात, तारिक महमूद, मोहम्मद सलमान रजा, हसन जैदी, शाहिद अली, जहीर अब्बास, अली रजा भट्ट, सकलैन रजा, सैयद फैसल, मोहम्मद अवैस, दानियाल अली रजा, हिजबुल्ला सिद्दीकी, आगा हसन, मंजूर हुसैन, जाफरी, अहमद जवाद, अदनान अनवर, सैयद अकील अब्बास, सैयद हसन नकवी और दीगर ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर मैनेजर सईद दस्ती का कहना था कि इवेंट का मकसद मिल बैठना था। इस तरह की तकरीबात से इजहार ख्याल का भी मौका मिलता है और दोस्तों से मुलाकात भी हो जाती है। मार्केटिंग एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम कायनाती कोड को क्रैक करके मजबूत ब्रांड्स बनाने के राज को खोलना के उन्वान के तहत सेमिनार का इनेकाद किया गया। सीनियर प्रोग्राम मैनेजर पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड जैगम गफूर ने खसूसी तौर पर शिरकत की। मार्केटिंग एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम सेमिनार में जॉइंट सेक्रेटरी अमानुल्लाह, जबकि वाइस प्रेजिडेंट नासिर जावेद चौधरी, साबिक वाइस प्रेजिडेंट मैप खलीकुर रहमान, आमिर मलिक, जॉइंट खजानची जैन माजिद, खुरम शहजाद, नूरुल्लाह, खलीकुर रहमान, जबकि सैफ अली शेख, प्रोफेसर एम.ए. रफ और हुमैरा शाजिया समेत कारोबारी शख्सियात ने भी शिरकत की। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर में इस्लामिक कैलीग्राफी नुमाइश का इनेकाद। कुरान करीम की आयात को खूबसूरत अंदाज में तहरीर किया गया। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर में सालाना 2023 इस्लामिक कैलीग्राफी नुमाइश का इनेकाद किया गया। वेस्को पीके और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर के इश्तराक से नुमाइश हुई। सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर बीन ने खुसूसी शिरकत की। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के तलबा शरीक हुए। इस मौके पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वेस्को पीके मियां अफजल जावेद ने कहा कि नुमाइश का मकसद नौजवान नस्ल की सलाहियतों को निखारना है। ये एग्जीबिशन करने का मकसद था जो हमारे पाकिस्तान के यंग टैलेंट है उनको सपोर्ट करना, ताकि उनको मौका मिले आगे आने का। और मैं अपने वेस्को पीके की तरफ से उनको सपोर्ट करता रहा, तो मैं गवर्नमेंट का शुक्रिया करूँगा कि वो मुझे अप्रिशिएट करते हैं, स्पेस देते हैं डिस्प्ले करने के लिए कि मैं अपने पाकिस्तान के टैलेंट को सपोर्ट कर सकूँ। नुमाइश में जन्नत आमिर, शेख अब्दुल कादिर, उम्मे हबीबा, फातिमा हसन, मदिया सरफराज समेत दीगर स्टूडेंट्स ने फन का मुजाहरा किया। स्टूडेंट्स ने कहा कि कोशिश है कि पेंटिंग्स के जरिए अच्छा और नया आर्ट सामने आ सके। मैंने ये सोचा है कि कुछ ऐसी पेंटिंग होनी चाहिए जो इंसान और अल्लाह के ताल्लुक़ को याद करवाती हो, कि एक इंसान है जो हाथ उठाए मांग रहा है और उसको ऊपर से जवाब मिल रहा है, व इज़ा सअला का इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब उजीबु दावत दाई ज़ादान। यानी जब कोई आपसे मेरे बारे में सवाल करे तो आप उससे कहें कि मैं जवाब देता हूँ। यानी ये इंसान और बंदे के बीच में जो मेन कनेक्शन है दुआ का, ये पेंटिंग उसको जाहिर कर रही है। सालाना इस्लामिक कैलीग्राफी नुमाइश में हिस्सा लेने वाले स्टूडेंट को वेस्को पीके की जानिब से सर्टिफिकेट्स दिए गए और उनके फन को सराहा गया। कैमरामैन वसीम निसार के हमरा दिलावर न्याजी। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।